गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? बहुत मस्ती कर रहे होंगे, मस्त होंगे। बेटा आज हम थर्ड क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर जो हमारे 5th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है सूरज की छुट्टी। हाँ, सूरज की हमने क्या कर दी? छुट्टी कर दी। सबको छुट्टी मिलती है तो सूरज को छुट्टी क्यों नहीं मिल सकती? मिल सकती है ना। तो पढ़ते हैं आज हम एक छोटी सी कविता के रूप में है ये लेसन, और इसमें हमें जो सीखने को मिलेगा वह मिलेगा कि अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वह हमें बड़े समर्पण के भाव से निभानी चाहिए। बोझ समझ के कोई भी कार्य को नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य को आप इंटरेस्ट लेकर करेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। तो किस तरह से, तो अपन पढ़ते हैं लेसन। एक दिवस सूरज ने सोचा छुट्टी ले लेने की बात। सब छुट्टियां लेते हैं तो सूरज के मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी क्या करूं, एक दिन की छुट्टी ले लूं। सोचा कुछ पल चैन मिलेगा, रहने दो धरती पर रात। अब उसने क्या सोचा कि मैं कुछ समय, मेरे को तो क्या मिलेगा, तसल्ली मिलेगी, कुछ मैं भी तो सुकून ले लूं। तो क्या सोचा उसने कि आज मैं क्या करता हूँ, छुट्टी ले लेता हूँ। वह बिस्तर पर पड़ा रहा, छुट्टी का दिन भी बहर भाई। इधर किरण के इंतजार में कोमल कलियां कुम्हलाई। अब क्या हुआ कि वह बिस्तर पर पड़ा रहा, उसने छुट्टी ले ली। अब जब वो नहीं उगा तो क्या हुआ, उसका इंतजार कौन करने लग गई? किरणें जो थी वह उसका इंतजार करने लगी। और जो कोमल कलियां थी जो कि सूर्य की रोशनी से क्या होती है, खिलती है, वह क्या हो गई? मुरझा गई। मुरझा जाती है ना कलियां, जब सूर्य का प्रकाश उन पर नहीं गिरेगा। पेड़ पौधों पर जब सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो हमारे पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं ना, समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो प्यारी प्यारी छोटी छोटी कलियां थी वह क्या हो गई? मुरझा गई। अब क्या हुआ आगे? नहीं बहा मन भावन मावत, नहीं फूल भी खिल पाए, बिन प्रभात के पुष्प वाटिका बोलो कैसे मुस्कुराए। अब क्या हुआ कि जो आपके ये जो बगीचा है वह भी क्या हो गया? नहीं खिल पाया। नहीं बहा मन भावत मारुत, नहीं फूल भी खिल पाए, कि ना तो उपवन के अंदर क्या हुआ, फूल खिले, ना ही क्या हुआ, प्रभात हुआ। और प्रभात जब होता है, सूर्य जब उगता है तभी हम जगते हैं ना। तो जब हम जगते हैं तभी हम सारे कार्य करते हैं सूर्य के उगने के बाद में। रात्र को जैसे ही सूर्य ढलता है वैसे ही हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। और सूर्य का जैसे प्रकाश सुबह निकलता है वैसे हम उसके साथ में उठ जाते हैं। तो जब सूर्य ही नहीं निकला तो क्या हुआ, कोई भी नहीं जगा, कि ना तो फूल खिले, ना क्या हुआ, पुष्प वाटिका यानी कि जो फूल थे ना ही फूल खिले, यानी कि फूल जो है वह भी वैसे जैसे रात्रि में थे वैसे ही पड़े रहे। आगे क्या हुआ? मुर्गा कुकर को ना बोला, ना तरुवर चिड़िया चहकी, लता पुष्प सुस्त पड़े थे, तनिक नहीं कोई महकी। अब उसके बाद में क्या हुआ? जो मुर्गा था, जो कि मुर्गा क्या होता है, सुबह 3-4 बजे कुकर कू की आवाज़ निकालने लगता है। अब जब सूर्य की किरणें नहीं निकली, सूर्य नहीं निकला तो मुर्गा भी क्या हुआ, नहीं बोला। और तरुवर यानी कि पेड़ पर जो चिड़िया है सूर्य की किरणों के खिलने से, किरणों के निकलने से क्या होती है, चींची की आवाज़ करने लगती है। ना वो बोली, क्योंकि सूर्य ही नहीं उगा तो चिड़िया भी रात्रि समझकर उसको सोती रही। और पुष्प लताएं सुस्त पड़ी है, तनिक नहीं कोई महकी। और पुष्प लताएं यानी कि फूल और जो कलियां हैं वह उदास चुपचाप पड़ी रही और वह खिली भी नहीं, मुरझाई हुई सी पड़ी रही। आगे क्या हुआ? आँख खुली तो जग विस्मत था, देख घने अंधकार को, आंखें फाड़े देख रहे थे चंदा को हर तारे को। आप सबकी क्या हुई? आँख खुली, ये तो हो गई पुष्प और कलियों से संबंधित बात। अब क्या हुआ? सूर्य नहीं उगा तो सुबह प्रातःकाल कौन होगा? सब मनुष्य जगे। सब मनुष्य ने उठ के देखा तो क्या हुआ, बड़ा उनको ताज्जुब हुआ कि अभी तक क्या हो रहा है, अंधकार हो रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और आंखें फाड़कर वो देखने लगे कि ये क्या, कि हर चंदा को देखने लगे और तारों को देखने लगे कि सूर्य अभी तक नहीं उगा है, क्या कारण है। धरती थी सूनी सूनी सी, मचा हुआ था हाहाकार, बिना बहर के तड़प उठा था कुछ पल में सारा संसार।
अब सोचिए एक सूर्य एक दिन छुट्टी पर चला गया तो क्या हालत होगी कि जिसके कारण जो धरती थी वह भी क्या हो गई, सूनी सूनी हो गई। किरणें नहीं खिलेगी, सूर्य नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, यूं ही पड़े रहेंगे, सोते ही रहेंगे। क्यों, अंधकार में हम क्या कार्य करेंगे। जब सूर्य नहीं निकलेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, दिन नहीं होगा, उजियाला नहीं होगा, तो हमारा जीवन एक तरह से क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। तो चारों तरफ क्या हो गया, हाहाकार मचने लगा कि सूर्य नहीं निकल रहा, रोशनी नहीं हो रही, हम कैसे काम करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे सर्विस पे जाएंगे, कैसे पैसे कमाएंगे। तो ये सारे संसार में हाहाकार मचने लगा। बिना भोर के तरफ उठा कुछ पल में सारा संसार, कि बिना सुबह हो थोड़ी से समय के लिए सुबह नहीं हुई तो पूरा जो संसार था वह तड़प उठा। सोचिए बेटा, सूर्य में हमारे लिए कितना कुछ है, हमारा जीवन का आधार है वो। अगर सूर्य ना हो तो हमारा जीवन ही क्या है, बेकार है। हाहाकार सुनी सूरज ने अपने मन में पछताया, किरणों के रथ पर चढ़कर वह फौरन फिर बाहर आया। अब सूरज ने देखा कि मेरे कारण सारे जो मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, पूरा संसार है, वह क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो फौरन से वह क्या हो गया, उनकी परेशानियों को नहीं देख पाया और फौरन से अपने रथ पर बैठकर क्या हो गया, उगने के लिए तैयार हो गया और फौरन बाहर आ गया। देख उसे धरती नभ दोनों आनंदित हो मुस्कुराए, सूरज की महिमा के दोनों ने हिलमिल कर गुण गाए। अब सूरज जैसे बाहर आया, उसकी किरणें निकली, जैसे वो उगा, वैसे ही धरती और नभ यानी कि आकाश, दोनों ही क्या हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए और सूरज की जो गुणगान है, महिमा यानी कि सूरज की जो गुण है, उसका महत्व है, उसके बारे में गुणगान करने लगे। सूरज की तरह हर प्राणी हर समय पर काम करे और उचित हो जितना, केवल उतना ही आराम करें। देखिए बेटा, बहुत 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 अच्छे इस पे बात बताई गई है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी है, सभी के लिए है। ये क्या है कि जैसे सूरज है वह सही समय पे उगता है, सही समय पे ढलता है, चांद जो है वह अपने नियमित समय पर उगता है। तो बेटा, जिस तरह से सूर्य समय पर अपना कार्य करता है, उसी प्रकार से हमें भी समय पर अपना कार्य करना चाहिए और उतना ही विश्राम करना चाहिए, उतना ही आनंद की प्राप्ति लेनी चाहिए नींद की, कि जितनी हमारी सेहत के लिए सही है। अगर आप ज़्यादा आराम करोगे तो आप क्या बन जाओगे, आलसी बन जाओगे। तो आपको आलसी नहीं बनना ना। अच्छे बच्चे हैं मेरे, आलस तो बन ही नहीं सकते, आलसी तो बन ही नहीं सकते, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सूरज की जैसे हर प्राणी को क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए और आराम उतना ही करना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा आराम हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तभी सुखी होगी यह धरती, जन्नत से बन जाएगी, और तभी हमारी जो धरती है वह क्या होगी, खुशहाल होगी, क्योंकि समय पर हम कार्य करेंगे, नियमित रूप से हम कर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारी धरती खुशहाल हो जाएगी। सब घर अपना काम करेंगे, खुशहाली भी छाएगी, और सभी अपना अपना काम करेंगे तो चारों तरफ क्या हो जाएगी, खुशहाली खुशहाली छा जाएगी। इस कविता की सीख यही है, नहीं कभी आलस करना, निभा सदा जिम्मेदारी को, कष्ट दूसरों के हारना। कितनी प्यारी बात कही गई ना, कि इस कविता की सीख क्या है कि कभी भी हमें आलस नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को भी हमें निभाना चाहिए। जिम्मेदारियों से हमें भागना नहीं चाहिए। और दूसरे कोई व्यक्ति परेशानी में है, मुसीबत में है, कोई उनको प्रॉब्लम है, तो उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व आउट यानी कि उसको दूर करने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। मानव का सबसे बड़ा धर्म यही है कि दूसरों के लिए जीना। स्वयं के लिए तो हर कोई जीता है बेटा, अपना जीवन तो हम जीते ही हैं, लेकिन सही मायने में मनुष्य वो है जो कि अपने साथ साथ में दूसरे का दुख दर्द भी समझे। तो इसके जो लेखक थे, कवि थे, वो कौन थे, डॉक्टर विनोद प्रसून। तो बड़ी प्यारी कविता थी ना बेटा। तो आपको अब क्या करना है, होमवर्क में इस कविता के जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ आपको कंप्लीट करने हैं। जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।